नमस्कार। आज अपन कर रहे हैं 3.3 का दूसरा प्रश्न। देखो, इस दूसरे प्रश्न को करने के लिए हमें पहले थोड़ी समझ बनानी पड़ेगी। देखिए, ये पहले अपन बनाते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, देखो ये समांतर रेखा है। अब इस समांतर रेखा से ये कोई प्रतिच्छेदी रेखा गुजर रही है, या यूं कहें कि समांतर रेखा को ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेद करने से क्या हुआ, एक आकृति बनती है, वो है जेड की आकृति। ठीक है, देखिए ये आकृति है, वो बन गया जेड। अब इसमें ये केवल एक ही जेड बना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां देखिए इधर से भी क्या हो गया, जेड बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार समांतर रेखाओं को कोई रेखा जब प्रतिच्छेद करती है तो वो ये जो आकृति जेड बनाती है, तो इस आकृति के ये और ये जो कोण बनता है, एक इधर वाला एक इधर वाला, ये कहलाते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये देखो अंदर भी देख लो, ये अंत एकांतर कोण हो गया। ठीक है, और मान लो ये बाहर है और इधर बाहर है, तो ये बाह्य एकांतर कोण हो गया। ठीक है, तो ये एकांतर कोण बनेंगे, ये एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। हमें इस प्रश्नों के अंदर इस चीज का इस्तेमाल बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी समझ हो जानी चाहिए कि एकांतर कोण जेड की आकृति के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, यानी ये अपना क्या, ये जेड है, तो ये एकांतर कोण हो गया। दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इन प्रश्नों के अंदर ये चीजें आएंगी बार बार। तो पहला अपन देखते हैं, ये समांतर चतुर्भुज है। सारे समांतर चतुर्भुजों के अंदर हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने। पहले में देखिए, ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, अब ए बी सी डी के अंदर देखिए, यहां ए बी क्या है, ये आसन कोण है। ए प्लस बी आसन कोण है, क्या है, आसन कोण है। बी व डी सम्मुख कोण है। ठीक है, और हमें याद रखना है कि आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री और सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर। अतः कोण बी बराबर कोण वाई। तो यहां ये वाई भी अपना डी मान ले, चलो डी, कोण बी और कोण डी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, इसलिए y बराबर 100 डिग्री, क्योंकि y का सम्मुख कोण बराबर 100 डिग्री है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के अंदर ये सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार b का सम्मुख d है, तो y बराबर कितना हो गया, 100 डिग्री। ठीक है, अब क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं आसन कोण। ठीक है, क्योंकि आसन कोण बराबर 180 डिग्री, इसलिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री। इसलिए
x बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, चूंकि y बराबर क्या था 100 डिग्री, y का मान क्या था 100 डिग्री और आसन कोण होता है 180 डिग्री। आसन कोण x प्लस वाई है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाते हैं 180। y का हमें पहले से पता है तो x बराबर 180 माइनस 100, ठीक है। 100 क्यों? क्योंकि y का मान 100 है, इसलिए x बराबर क्या आ गया 80 डिग्री, ठीक है। यानी पहले y का मान क्या था 100 डिग्री, x का मान आ गया 80 डिग्री। अब हमें करना है z का मान, ठीक है। चूंकि z कोण x का सम्मुख कोण है, अतः z बराबर 80 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अतः x बराबर y बराबर और z बराबर, x का मान हमने क्या निकाला 80 डिग्री, ठीक है। y का मान क्या आया 100 डिग्री और z का मान क्या आ गया 80 डिग्री। ये इन कोणों के मान होंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना पहला। दूसरा देखिए, दूसरा भी अपने पास समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर अपने को z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है z। अब z देखिए कहां बन रहा है, ये देखिए ये यहां z बन रहा है, ठीक है। ये यहां से d से c जा रहा है, c से b और b से आगे जा रहा है, ये क्या बन रहा है z बन रहा है। और हम जानते हैं कि एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं और सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। और हमें भी जानते हैं कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहले हम यहाँ आसन कोण की बात करेंगे, ठीक है। तो दूसरे में समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अतः देखिए 50 प्लस वाई 50 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि क्या है आसन कोण, ठीक है। इसलिए y बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, इसलिए y बराबर कितने डिग्री आ गया 130 डिग्री, ठीक है। तो ये y का मान आ गया 130 डिग्री। यानी एक ही रेखा पर कोण बने ना वो क्या है आसन कोण है, ये नजदीक के कोण है और दोनों मिलके क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो दोनों मिलके हो रहे 180 डिग्री, ठीक है। तो y का मान क्या आ गया 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं, ठीक है। अतः y बराबर x, दोनों सम्मुख है तो y बराबर क्या होगा x, दोनों सम्मुख है इसलिए x बराबर भी क्या आ जाएगा 130 डिग्री। सम्मुख होने से क्या आ गया 130 डिग्री। अब देखिए समांतर चतुर्भुज के एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अब देखिए ये एकांतर कोण बन रहा है, यहाँ हमने यहाँ देखा है ये z बन रहा है। तो y का एकांतर कोण क्या है
ये यहाँ, ये यहाँ, तो यह आकृति यहाँ बन रही है। तो y का एकांतर क्या है? अतः y बराबर z, इसलिए z बराबर 130 डिग्री। ठीक है, क्योंकि y बराबर 130 डिग्री। ठीक है, ये एकांतर कोण है। अतः कोण x बराबर कोण y बराबर कोण z बराबर, सबका मान क्या रहा है? 130 डिग्री, 130 डिग्री, 130 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न हुआ। ठीक है, अब अपन देखते हैं तीसरा। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार समांतर रेखाएं हैं, उनमें शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। देखिए, ये दो अपन रेखाएं मानते हैं। ठीक है, ये प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसका शीर्षाभिमुख कोण ये है, यानी जितना कोण मान लीजिए, ये P मान लिया और ये मान लिया Q, तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण R और S बराबर होंगे, क्योंकि ये भी क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो, यहाँ ये कोण और ये कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अब शीर्षाभिमुख कोण और ये जो साइन होता है वो 90 डिग्री का होता है, इसलिए अक्ष का मान भी यहाँ क्या हो जाएगा? अक्ष का मान भी यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 में क्या होगा? अक्ष शीर्षा भी मुख कोण है जो बराबर होते हैं, अतः अक्ष बराबर 90 डिग्री। तो अक्ष का मान क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब आप देखिए कि ये बन रहा है त्रिभुज। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है OCD। ठीक है, या DOC, कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज DOC बराबर 180 डिग्री। क्यों? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज DOC में अक्ष का मान क्या आ गया? 90 डिग्री, प्लस कौन सा दे रखा है? 30 डिग्री, प्लस क्या बच गया? y, और तीनों जोड़ के क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए ये दो जुड़ गए। ठीक है, यानी तीनों क्या होना चाहिए? तीनों का मान ये होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री है, तो अपने पास शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण यहाँ क्या आ गया? 90 डिग्री। तो 90 30 120 प्लस y। ठीक है, तो y का मान निकालेंगे, इसलिए y बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री सॉरी, y बराबर 60 डिग्री। तो ये y का मान क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस आकृति में एक z का निर्माण हो रहा है, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, उनको एक प्रतिच्छेदी रेखा काट रही है। अब देखिए वो कहाँ बन रहा है? ये देखिए, ये यहाँ से z बन रहा है, ये से चला, ये से आया और ये z बन गया। ठीक है, इस प्रकार ये z बन रहा है। तो y का एकांतर कोण क्या है? z। ठीक है, आकृति में y का एकांतर कोण z है। एकांतर कोण परस्पर बराबर होते हैं, अतः z बराबर 60 डिग्री। ठीक है, यानी y 60 डिग्री आ गया
और उसका एकांतर कोण क्या हुआ z, तो वो भी क्या आ गया 60 डिग्री आ गया। इस प्रकार हमारे पास तीनों के मान आ गए। अतः अक्ष बराबर कितना डिग्री निकाला हमने, ये देखिए 90 डिग्री, क्योंकि वो क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, ये आ गया 90 डिग्री। और y का मान हमने निकाला 60 डिग्री और z का मान हमने निकाला ये भी 60 डिग्री। ठीक है, देखो समांतर चतुर्भुज के प्रश्नों को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप आसन कोणों के मान से, आप सम्मुख कोणों के मान से, आप रेखिक युग्म के मान से किसी भी तरीके से इनका मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक ही तरीका इनमें काम नहीं करेगा, अलग अलग प्रकार से काम करेगा। चौथा प्रश्न देखिए। ठीक है, अब चौथे प्रश्न के अंदर भी यहां एक त्रिभुज z बना, देखिए ये यहां से आया, यह आया, यह आया, ये क्या बन गया एक z बन गया। अब z बन गया तो मान के चलो कि z का एकांतर कौन सा हो गया y, और समांतर चतुर्भुज के अंदर ये देखो y का सम्मुख कोण कौन सा है 80, तो y का मान क्या आ गया 80 आ गया। अब y का मान 80 आ गया तो यहाँ एकांतर कोण का मान z का मान भी क्या आ गया 80 आ गया। ठीक है, तो देखिए y बराबर 80 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः y बराबर 80 डिग्री, y का सम्मुख क्या है 80 डिग्री, तो y का मान क्या हो गया 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब z का निकाल लेते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में एकांतर कोण बराबर होते हैं, अतः y बराबर z होगा, क्योंकि BC एक प्रतिच्छेदी रेखा है, जिससे y व z एकांतर कोण बनते हैं, जो बराबर होते हैं। अतः z बराबर 80। तो यहां हमने जब y का मान सम्मुख कोण के रूप में क्या निकाला 80 डिग्री, ये इसका एकांतर हो गया तो भी क्या आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये आ गया 80 डिग्री, ये भी आ गया 80 डिग्री और ये भी आ गया 80 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ दो तरीके, क्या, एक तो मैं मान ले कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम a प्लस डी या x प्लस वाई बराबर क्या मान लें 180, या आप ये भी मान सकते हो कि a प्लस बी भी क्या हो सकते हैं 180 डिग्री, तो हम आसन मानेंगे। ठीक है, अगर आसन नहीं मान के यहाँ देखो रेखिक युग्म मान के भी कर सकते हैं, यहाँ एक रेखिक युग्म बन जाता है, तो यहाँ जब 80 डिग्री है तो रेखिक युग्म मान कितने डिग्री होता है 180, तो 180 में से आप बाहर के 80 घटाओ तो यहाँ क्या बच जाएंगे 100, तो इसका सम्मुख कोण क्या है अक्ष, तो वो भी आ जाएगा 100। तो आप रेखिक युग्म मान के यहाँ से कर सकते हो, आसन कोण मान के यहाँ से कर सकते हो, आसन कोण मान के यहाँ से कर सकते हो। हम आसन कोण मान रहे हैं। ठीक है, आसन कोणों का योग, ठीक है, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री माइनस क्या करना पड़ेगा अपने को
जो y का मान अपने आया हुआ सम्मुख के रूप में 80 डिग्री। ठीक है, चूंकि y बराबर क्या है 80 डिग्री, तो हमने 80 घटा दिए, इसलिए x बराबर कितना मान आ गया 100 डिग्री। अतः कोण x बराबर y बराबर और z का मान क्या आ गया, x निकाला कितना 100 डिग्री। ठीक है, ये हमने निकाला 100 डिग्री और y निकाला 80 डिग्री, ये आ गया 80 डिग्री और z बाहर है, उसका मान भी क्या आ गया 80 डिग्री। कारण अगर अंदर होता तो सम्मुख होके वो 100 हो जाता, लेकिन ये बाहर का कोण है। ठीक है, तो 80 डिग्री आ गया। इस प्रकार हमने ये तीनों कोणों के मान ज्ञात कर लिए। अब हमारा बचता है, देखिए अंतिम प्रश्न। इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज को एक प्रतिरक्षी रेखा काट रही है। ठीक है, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज में ये सम्मुख कोण है। ठीक है, 5 और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अतः y बराबर 112 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि y और 112 क्या है, सम्मुख है, इसलिए y का मान क्या आ गया 112 डिग्री आ गया। अब देखिए, अब प्रतिच्छेदी रेखा AC प्रतिच्छेदी रेखा है, AC प्रतिच्छेदी रेखा है। अतः ये देखो यहां त्रिभुज बना रही है ADC बराबर 180 डिग्री। यहां इन तीनों का मान क्या होगा 180 डिग्री होगा। अब यहां अपने को 40 दे रखा है, y का हमने सम्मुख के रूप में निकाल ही रखा है, तो देखिए A पर आ गया है 40, फिर आ गया 112 और प्लस अक्ष हमारे पास है नहीं, तीनों का मान मिलके क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी यहां अपने y का मान ले सकते हैं, अपन यहां ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस y प्लस 40 बराबर 180, ये भी मान सकते हैं। तो हमने एक का मान लिख लिया, अक्ष का मान हमारे पास है नहीं। अब ये दोनों मिलके हो जाते हैं 152 प्लस x बराबर 180 डिग्री। इसलिए z बराबर 180 डिग्री माइनस 152 और इसलिए x, इसका मान ज्ञात कर रहे हैं x का। तो 180 में से 52 घटाए तो क्या आ जाएगा, ये अपना मान आ गया कितना 28 डिग्री। तो इस प्रकार x का मान क्या है 28 डिग्री। ठीक है, और y का 112 आ गया और ये अपने पास आ गया कितना, ये आ गया 40 पहले से ही है। अब अपने पास z को माना जा रहा है। ठीक है, अब देखो z जहां है ना वहां अपने पास z ही बन रहा है। ये देखिए यहां से ये जाएगा और ये देखिए z बन गया, तो अक्ष का एकांतर क्या हो गया z। ठीक है, चूंकि AC प्रतिच्छेदी रेखा है, जो x व z का एकांतर कोण बना रही है। कौन सा कोण बनाती है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अतः x बराबर z। ठीक है, इसलिए z बराबर क्या आ जाएगा 28 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि x बराबर भी क्या है 28 डिग्री। अतः x का मान क्या आया 28 डिग्री, y का मान क्या आया सम्मुख के रूप में 112 डिग्री और z है एकांतर कोण, तो वो क्या आ गया 28 डिग्री। इस प्रकार अपने ये प्रश्न
हल होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखें ये समांतर चतुर्भुज है, इनमें z की स्थिति और एकांतर कोण की स्थिति को ध्यान रखें, इस प्रकार के प्रश्न हल हो जाएंगे। धन्यवाद।